हेलो गाइस। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल हेल्दी होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है बाइंग ऑफ यूएसडीटी। यानी अब जैसे कि मैं तो पाकिस्तान में हूँ, तो अगर मुझे यूएसडीटी ख़रीदना है तो मैं कैसे ख़रीदूँगा? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू अभी, क्योंकि हमें अलाउ नहीं, हमारे बैंक से अलाउ नहीं करते, तो हम लोग नहीं ख़रीद सकते। तो उसके लिए हम क्या करें? क्या तरीका है? उसके लिए तरीका ये है कि ये जो पी टू पी का ऑप्शन है, ये ऑप्शन है यूएसडीटी ख़रीदने का। अब मैं देखें, पी टू पी पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गए, बहुत सारे। अब ये देखें, बाय का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये मुझे बता रहा है कि आपको बाय करना है। क्या बाय करना है? मुझे यूएसडीटी बाय करना है। यूएसडीटी सिलेक्ट हुआ है। अब ये देखें, मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ रेट लगाए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, कोई भी कॉइन जब आप पी टू पी पे बाय करें तो ये ख्याल रखिएगा कि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। ठीक है। अब क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है तो आपने ये ख्याल रखना है कि आप जिससे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप पहले इसकी ज़रा इन्फॉर्मेशन देख लें। अब जैसे फ़र्ज़ करें, मैं ये पहला वाला देख रहा हूँ, ये जो समीर बिज़नेस लिखा हुआ है नंबर 1 पे, इसने देखें अब तक 1297 ट्रेड्स की हुई हैं। और इसकी अगर वैल्यू देखूं तो 98% है, जो कि बहुत अच्छी है। यानी ये मुझे ये बता रहा है कि इस बंदे ने अभी तक इतनी ज़्यादा ट्रेड किया और उसका परसेंटेज रेशियो बहुत अच्छा है, यानी 98% बहुत अच्छा है। यानी ये एक ट्रस्टेबल बंदा है, इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है और इससे ट्रेडिंग की जा सकती है। अच्छा, अब दूसरा इशू ये कि फ़र्ज़ करें अगर आप नए हैं, आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट नहीं करना चाहते, या आपके पास फंड्स इतने नहीं हैं, आपके पास इतने हैं कि आप मुश्किल से 50 या 100 यूएसडीटी ख़रीद सकते हैं, तो फिर आप इससे नहीं कर सकेंगे। क्योंकि देखें, इसने एक लिमिट लगाई हुई है। इसने लिमिट ये लगाई हुई है कि अगर आपने इसके साथ ट्रेडिंग करनी है तो आपने एटलीस्ट 100,000 की ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी 1 लाख रुपए से स्टार्ट आप कर सकते हैं इससे बाइंग करना। तो ये जो छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदना चाहते हैं, वो तो इससे डील नहीं कर सकते हैं। सेकंड को देखते हैं, ये 50,000 है, ये भी बहुत ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। अच्छा, ये इससे हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कि देखें, इसने लिमिट लगाई 10,000, तो 10,000 तो हम शुरू कर सकते हैं। तो इसकी ट्रेड, नंबर ऑफ़ ट्रेड भी अच्छे हैं। इसने 464 ट्रेड किया हुआ है। इसकी परसेंटेज भी अच्छी है, 95% है। मतलब ये हमें एक प्रॉपर बंदा लग रहा है। देखिए, कंफर्मेशन की गारंटी तो कहीं की भी नहीं है। ठीक है, गारंटी तो कभी भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक रिस्क है। लेकिन अब क्या करें, ये सीटी लेना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। तो इसकी लिमिट 10,000 है, तो इससे हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी इन्फॉर्मेशन देखें तो ये लग रहा है कि हाँ, एक अच्छा बंदा है। देखें, यहाँ पे पी टू पी में जब हम बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई गलत हरकत करता है, फ़र्ज़ करें कि आपने बंदे को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और उसने अगर आपको नहीं भेजे, तो आप अपील कर सकते हैं। अपील करने में ये होता है कि बाइनेंस का एक बंदा आप दोनों को समझें साइड पे लेके गया, वो आपसे पूछेगा कि भाई तुम प्रूफ करोगे कि तुमने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। तो आपने अगर मोबाइल से ट्रांसफ़र किए हैं तो इसके स्क्रीनशॉट लेके उसको भेज दें कि ये देखिए मेरा स्क्रीनशॉट, मैंने इसको पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। अब जो सामने वाला बंदा है, जो सेलर है, अगर उसने झूठ बोला है, उसने पैसे उसको मिल गए हैं लेकिन वो जानबूझ के आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, वो फ्रॉड कर रहा है, तो बाइनेंस क्या करेगा? वो उस बंदे को टोटली बैन कर देगा, यानी उसकी आईडी बैन कर देगा। तो उससे क्या होगा
उस बंदे का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन आपको आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। वैसे मेरे साथ अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई डोंट नो पैसे, मैंने सुना तो यही है, जो प्रोसीजर है वो यही होता है कि इस बंदे को पैसे वापस मिल जाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से P2P में कोई फ्रॉड करेगा भी नहीं, क्योंकि अगर वो करेगा तो वो बैन हो जाएगा। वो उसके लिए ही नुकसानदेह है, क्योंकि फिर दोबारा वो वेरीफाई कैसे कराएगा, क्योंकि वो बैन हो गया। तो इसलिए फ्रॉड के स्कैम के बाद कम चांसेस होते हैं। इसलिए अक्सर लोग जो फेसबुक पे मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ जो रो रहे होते हैं कि यार हमने इसको पैसे दिए, हमें हर स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि वो बाइनेंस की वेबसाइट पे जाके ये P2P से बाय नहीं करते। वो रैंडमली किसी बंदे को वो कोई उनको मिल जाता है, जो बेचारे सीधे होते हैं। उनको ये फ्रॉड लोग बोलते हैं कि ठीक है आप हमारे साथ मैसेंजर पे आ जाइए, मैसेज पे आ जाइए, व्हाट्सएप पे आ जाइए। वो बेचारे वहाँ चले जाते हैं, उनसे वो अपना अकाउंट शेयर करता है, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और वो भाग जाता है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप बाय करें USDT को, हमेशा बाइनेंस की ऐप P2P से जाके इसको बाय करें, ताकि अगर फ्रॉड हो तो वो फ्रॉड करने वाला बैन हो जाए। ठीक है, तो कभी भी किसी से आप बाय ना करें अलग से, इस ऐप के अलावा या कहीं और से। या अगर आप जानते हैं आपका भाई है, कज़न है, ट्रस्टेड बंदा है, अगर आप समझते हैं हाँ यार तो मेरे साथ कुछ नहीं करेगा, तो आप कर लें। लेकिन अगर ये है इशू है तो अलग से किसी भी स्ट्रेंज बंदे के साथ ना करें। जब भी करें इस ऐप से ही P2P के थ्रू बाय करें। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मुझे किसी के रेट पसंद आते हैं, मैं कहता हूँ कि हाँ जैसे ये था कि 10,000 हमारे हम ले सकते हैं, इसका परसेंटेज भी अच्छा है, 464 की इसने ट्रेड किया, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये मेरे पास ओपन आ गया इसका। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन खुल गई मेरे पास। अच्छा, ये मुझे बता रहा है कि भाई देखो ये वेरीफाइड यूज़र है, ईमेल भी इसका वेरीफाइड है, SMS भी वेरीफाइड है, KYC भी वेरीफाइड है। KYC का मतलब होता है K फॉर नो, KNOW नो, Y से योर, C से कस्टमर, एंड नो योर कस्टमर। KYC का मतलब नो योर कस्टमर, यानी जिससे आप डील कर रहे हो उसको आप जानो। इसका मतलब ये कि फाइनेंस ने इसको तीनों तरफ से वेरीफाई किया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई इस बंदे की कि इसने अभी तक 466 ट्रेड्स की हुई हैं। ठीक है, 95% इसका रेशियो, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एवरेज रिलीज टाइम आ रहा है, एवरेज पे टाइम आ रहा है कि फ़र्ज़ करें आपने अगर इससे ख़रीदा है USDT, तो ये कितनी, यानी एवरेज कितने मिनट में वो ट्रांसफ़र कर देता है। 6.79, यानी 7 से, यानी 7 मिनट के अंदर अंदर वो आपको USDT ट्रांसफ़र कर देता है, अगर उसको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये लोगों ने फीडबैक दिया हुआ है इसको, तो पॉजिटिव फीडबैक है 99%, तो यानी ये सही बंदा है। ठीक है, अब ये इसने अपना ऐड लगाया हुआ है कि 169 पे ये दे रहा है USDT, लिमिट 10,000 की, यानी कम से कम आपको 10,000 रुपये के इससे ख़रीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इससे USDT ख़रीदना चाहेंगे तो आप बाय पे क्लिक कर देंगे। मैं भी नहीं कर रहा क्योंकि ट्रांजैक्शन मैं इसकी दिखा नहीं सकता, तो इसलिए आप बाय पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं जस्ट आपको समझा देता हूँ। बाय पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो या मैं ट्राई करता हूँ, ये देखें जैसे ये स्क्रीन मेरे सामने खुल गई, मैंने बाय पे क्लिक किया। ठीक है, बाय, अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे उसने लिमिट लगाई थी 10,000, तो मैं बोलता हूँ यार मैंने 12,000 के ख़रीदने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर मैं 12,000 का से USDT ख़रीदने जाता हूँ तो मुझे इससे कितने USDT मिलेंगे, 70.70 USDT मुझे मिलेंगे 12,000 रुपये में। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें मैं इस पर कर दूँगा, मैं फिर बाय USDT पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, जब मैं बाय USDT पे क्लिक करूँगा तो वो एक मुझे ऑप्शन दे देगा। जैसे ही बाय USDT पे मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे एक ऑप्शन दे देगा कि भाई
ये इस बंदे की बैंक डिटेल है, इस पे आप इतने पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, अच्छा ट्रेडिंग करने से पहले जैसे ही बाय पे क्लिक करेंगे तो फ़ौरन पैसे ट्रांसफ़र नहीं करें, ऑटोमेटिकली जैसे बाय पे क्लिक करेंगे ना तो एक चैट का ऑप्शन खोलेगा, जैसे चैट होता है ना, मैसेजिंग टाइप चैट, वो ओपन हो जाएगा। तो आप पहले उस बंदे को मैसेज करें कि हाय हेलो लिखें कि उसका जवाब आए। इसका मतलब ये होगा कि वो ऑनलाइन बैठा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्या होगा, फ़र्ज़ करें आपने बस उसका खोला, आपने अमाउंट डाली, बाय पे क्लिक किया और आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तो सामने वाला बंदा ऑनलाइन है ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हमेशा आप डायरेक्ट बाय ना करें, आप पहले उसको हाय हेलो लिख के मैसेज करें ताकि उसका जवाब आए वहाँ से कोई। फिर आप उससे पूछें कि भाई आप ऑनलाइन हो, वो बोलता है कि हाँ मैं ऑनलाइन हूँ, फिर आप बोलोगे ठीक है मैं आपसे 12,000 या इतने रुपए की ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ, मैं आपसे इतने की यूएसडीटी ख़रीदना चाहता हूँ। तो आप उसको बताइए, वो बोलेगा ठीक है ओके ट्रांसफ़र। तो आप उसके अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी हुई आ रही होती है, बैंक अकाउंट नंबर आ रहा होता है लिखा हुआ, आप उस पर क्लिक करें, ठीक है। और वहाँ पे उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें, फिर स्क्रीनशॉट लें, उस चैट में वो स्क्रीनशॉट की पिक्चर अटैच करें, उसको प्रूफ दें कि आपके कि भाई मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, वो उसको मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था विद इन 5 to 7 मिनट्स वो आपको यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर देगा। तो जैसे ही ट्रांसफ़र करेगा आपके पास एक नीचे लिखा हुआ आ जाएगा ऑर्डर कंप्लीटेड, जिसका मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, सॉरी पैसे नहीं आ गए, आपके अकाउंट में यूएसडीटी आ गए हैं, ठीक है। तो जब यूएसडीटी आपके पास आ जाएंगे तो बस फिर आप बिस्मिल्लाह कीजिए, स्टार्ट कीजिए, अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। अच्छा एक बात और, कि जब वो आपके अकाउंट में यूएसडीटी ट्रांसफ़र करेगा तो आप देखें वो डायरेक्ट आपके वो जो है ना वो P2P अकाउंट में जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, जैसे ये ऑप्शन है ना वॉलेट्स, वॉलेट्स में आप जाएंगे, P2P में जाएंगे, ठीक है। तो वो जब ट्रांसफ़र करें तो यहाँ पे देखें जैसे यूएसडीटी ज़ीरो लिखा हुआ आ रहा है ना, तो यहाँ पे वो यूएसडीटी के क्वांटिटी लिखी हुई आ रही होगी, यानी फ़र्ज़ करें उसने 50 60 70 जितने भी ट्रांसफ़र किए हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो फिर उसको आप अपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे कैसे, P2P ट्रेडिंग, सॉरी P2P नहीं, आप ट्रांसफ़र पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सेंड या ट्रांसफ़र, आपने सेंड करना है ट्रांसफ़र करना है, तो आपने सेंड नहीं करना, आपने ट्रांसफ़र करना है। तो आप ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करेंगे। अब वो पूछ रहा है कि भाई P2P से ये कहाँ लेके जाना है, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है कि आपको स्पॉट वॉलेट में जाना है, यहाँ से BTC नहीं, यहाँ पे क्योंकि आपने USDT उससे ख़रीदा है तो आप USDT सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे। अब क्यों यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने तो कोई बाइंग नहीं की, लेकिन आप जब करेंगे आप मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे तो जितना भी आपने ख़रीदा होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देंगे तो वो उतने यूएसडीटी आपके P2P वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मींस कि आपका जो ये स्पॉट है ना, यहाँ पे आपको यूएसडीटी में उतनी क्वांटिटी लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। कुछ इशू है, कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, और मेरी कोशिश होगी कि आपके डाउट्स को और क्लियर कर सकूं। तो फिर जो है आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि और लोग सीखें और लोगों को समझ में आए और लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है जी, ओके बाय।